सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हाई फाई स्टडी में। फ्रेंड्स, इसके पिछले की वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा था ना। इसके पहले की वीडियो में हम लोगों ने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा, फिर पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़े। आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप लोग पिछला वीडियो देखे होंगे और आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे क्या, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखें फ्रेंड्स, देखिए इसकी हिंदी की पहचान कैसे करेंगे। हिंदी में अगर कोई वाक्य दे दिया तो कैसे पहचानेंगे कि वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, मान लीजिए हिंदी में कोई वाक्य लिख के आ गया तो कैसे पहचानेंगे कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो फ्रेंड्स देखिए, वाक्य के अंत में जहाँ पर भी रहा था, रही थे, रहे थे के साथ टाइम दिया हो, ठीक है, उसके साथ क्या दिया हो, समय दिया हो। समय इंपॉर्टेंट है, समय दिया हो तो वहाँ पे कौन सा टेंस होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। वाक्य के अंत में कहीं भी रहा था, रही थे, रहे थे के साथ समय दिया हो, ठीक है, समय क्या है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, समय ज़रूर दिया रहेगा तो वहाँ पे कौन सा टेंस हो जाएगा आपका, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। ठीक है, सबको समझ में आया, यहाँ तक क्लियर हुआ सबका। देखिए इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, इसका हेल्पिंग वर्ब होगा हैड बीन। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, हैड के साथ बीन लगाएंगे, हैड बीन हो जाएगा। समझ में आया आप सबको कि इसका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, हैड बीन होगा। ठीक है, तो चले आगे बढ़ते हैं। देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक वाक्य। देखिए सकारात्मक वाक्य में सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आता है, फिर आप लोगों को पता होगा उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है। तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन। ठीक है, क्या हेल्पिंग वर्ब है, हैड बीन। तो हम लोग क्या लगा देंगे, हैड बीन। फिर इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके साथ आईएनजी लगा होगा, फिर आपका आएगा ऑब्जेक्ट, फिर आएगा सिंस फॉर। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक सभी को, समझ में आया सबको। पहले क्या होगा, सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे क्या, हैड बीन, फिर आपका आएगा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ ऐड करेंगे आईएनजी को, फिर आपके इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा और फिर इसके बाद सिंस या फॉर आएगा। सबको पता है ना कहाँ पे सिंस लगता है और कहाँ पे फॉर लगता है। पहले की वीडियो में मैंने बताया कि कहाँ पे किसके साथ सिंस लगता है, किसके साथ फॉर लगता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है हमारा, मैं 2 घंटे से आपका इंतज़ार कर रहा था। यहाँ लास्ट में आया ना रहा था कि, और टाइम क्या दिया है, 2 घंटे से दिया है। ठीक है, घंटा दिया है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बनाएंगे इसका सेंटेंस, मैं का आई हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, आई हैड बीन। इंतज़ार करना का वेट होता है, उसके साथ आईएनजी जुड़ जाएगा तो वेटिंग हो जाएगा, आई हैड बीन वेटिंग यू। अब देखिए फ्रेंड्स, 2 घंटे दिया है ना, तो मैंने बताया था कि जहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ टाइम हो वहाँ पे क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे, और जहाँ पे जो टाइम फिक्स दिया वहाँ पे क्या, जहाँ ड्यूरेशन ऑफ टाइम वहाँ पे फॉर लगाएंगे, और जहाँ पे फिक्स टाइम दिया वहाँ पे क्या था हमारा, सिंस था। ठीक है, तो यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ टाइम दिया है 2 घंटे से, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, फॉर लग जाएगा। ठीक है, तो क्या सेंटेंस बन जाएगा हमारा, आई हैड बीन वेटिंग यू फॉर 2 hours। ठीक है, समझ में आया सबको। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हम 10 मिनट से क्रिकेट खेल रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, हम 10 मिनट से क्रिकेट खेल रहे थे। तो हम का बन जाएगा वी, हेल्पिंग वर्ब वही रहेगा सबके साथ हैड बीन, और खेलना का होगा प्ले, उसके साथ आईएनजी लगाएंगे तो आई क्या बन जाएगा, वी हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट। अब देखिए 10 मिनट क्या है, ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, तो इसके साथ भी क्या लगेगा, फॉर लगेगा। तो क्या सेंटेंस बन जाएगा, आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 10 मिनट्स। ठीक है, सबको समझ में आया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मैं 26 जनवरी से पतंग उड़ा रहा था। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, ये 26 जनवरी एक डेट दे दिया है, तो ये क्या है, टाइम फिक्स, कोई फिक्स्ड टाइम बता दिया ना, कब से, 26 जनवरी से, तो ये एक फ़िक्स टाइम बताया, तो यहाँ पे क्या लगेगा, सिंस लगेगा। ठीक है, तो इसका क्या सेंटेंस बन जाएगा, आई हैड बीन फ्लाइंग द काइट सिंस
26 जनवरी, ठीक है। यहाँ पे 26 जनवरी क्या है, फिक्स टाइम है। एक 26 जनवरी से एक डेट दिया है कि कब से 26 जनवरी से, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा आपका, सिंस लग जाएगा, ठीक है। और जहाँ पे समय का अंतराल दिया हो वहाँ पे क्या लगेगा, फॉर लगेगा। चले आगे बढ़ते हैं, नेगेटिव देखते हैं। नेगेटिव में बस सिंपल है, हैड और बीन के बीच में नॉट लगा देना है, दोनों को अलग अलग कर देना है, हैड बीन को दोनों को अलग अलग कर देना है और इसके बीच में क्या लगा देना है, नॉट को लगा देना है, ठीक है। तो हमारा एक फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट, फिर आएगा हैड, इसके बाद आएगा नॉट, फिर बीन, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके साथ आईएनजी लगेगा, फिर आपका आएगा ऑब्जेक्ट, लास्ट में आएगा सिंस या फॉर, ठीक है। एग्ज़ाम्पल देखेंगे। एग्ज़ाम्पल क्या है, तुम 10 दिन से क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। क्या एग्ज़ाम्पल दिया है, तुम 10 दिन से क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, तो इसका क्या बन जाएगा, यू हैड, देखिए ये हैड और बीन के बीच में नॉट आया ना, यू हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट। अब टाइम दिया है 10 दिन, तो ये एक समय का अंतराल दिया है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम दिया है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, फॉर लगेगा, ठीक है। यू हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 10 डेज़, ठीक है। नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल है, मैं 26 जनवरी से पतंग नहीं उड़ा रहा था। नेक्स्ट क्या है, मैं 26 जनवरी से पतंग नहीं उड़ा रहा था, तो इसका क्या हो जाएगा, आई हैड नॉट बीन फ्लाइंग द काइट सिंस 26 जनवरी, ठीक है। सबको समझ में आया। अब आपके एग्ज़ाम में अगर ऐसे लिख के आ गया कि आई हैड नॉट बीन फ्लाइंग द काइट सिंस 26 जनवरी और पूछा ये कौन सा टेंस है, तो आप कैसे पहचान करेंगे। सबसे पहले आप उसका हेल्पिंग वर्ब देखेंगे। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड बीन, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब क्या दिया है, हैड बीन, तो आपको लगेगा ये किसका है, पास्ट का, ठीक है, पास्ट के घर का है, ठीक है, पास्ट परफेक्ट। और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या दिया है, आईएनजी लगा है और टाइम दिया गया है, तो आप इसको क्या बताएंगे कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का टेंस है, ठीक है। इस तरीके से आप, मैंने पहले वीडियो में जो पहली क्लास है उस वीडियो में मैंने बताया था कि जो हैड होता है, हैड बीन होता है, वो किसके घर का मेंबर है, पास्ट के घर का मेंबर है। और हैड बीन के साथ आपका आईएनजी लगा है और उसके साथ टाइम दिया गया है, तो ये कौन सा टेंस हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। सबको समझ में आ गया यहाँ तक। अब इंट्रोगेटिव का देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इंट्रोगेटिव में सिंपल है, सब्जेक्ट के पहले आपको क्या लगा देना है, हेल्पिंग वर्ब लगा देना है बस, और सारी चीज़ें वैसी ही रहेंगी। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैड पहले आ जाएगा, इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद बीन आएगा, ठीक है। और बाकी वैसी सारी चीज़ें रहेगी जैसे पिछले में थी। जैसे इसका एग्ज़ाम्पल दिया है, क्या वह 2 घंटे से दौड़ रहा था, ठीक है। एग्ज़ाम्पल क्या दिया है, क्या वह 2 घंटे से दौड़ रहा था। इसका आंसर हाँ या ना में आ रहा है ना, कि अगर कोई आपसे क्वेश्चन करेगा कि क्या वह 2 घंटे से दौड़ रहा था, तो इसका आंसर हाँ या ना में आएगा। तो ये कौन सा है, इंटरोगेटिव है, और इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है उसको सब्जेक्ट के पहले लिखेंगे, ठीक है। तो हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा, हैड ही, इसके बाद आपका बीन आएगा, और फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या जोड़ना है, आईएनजी। तो दौड़ना का रन हो जाएगा, उसके साथ आईएनजी लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा, हैड ही बीन रनिंग फॉर 2 आवर्स। 2 घंटा दिया है ड्यूरेशन ऑफ टाइम, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, फॉर लग जाएगा। क्या सेंटेंस बनेगा हमारा, हैड ही बीन रनिंग फॉर 2 आवर्स, ठीक है। नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल है, क्या मैं सुबह से टहल रहा था, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, क्या मैं सुबह से टहल रहा था। फ्रेंड्स देखिए यहाँ सुबह से, अब एक फ़िक्स टाइम बता दिया, तो इसके साथ हम लोग क्या ऐड करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो इसका क्या सेंटेंस बन जाएगा, हैड आई बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। क्या सेंटेंस बन जाएगा इसका, हैड आई बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट एग्जांपल है, क्या हम 1 घंटे से टीवी देख रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, क्या हम 1 घंटे से टीवी देख रहे थे, तो इसका क्या बन जाएगा सेंटेंस, हैड वी बीन वॉचिंग टीवी। अब यहाँ 1 घंटे से दिया है टाइम, तो यहाँ फॉर लगेगा, फॉर एन आवर्स, ठीक है। 1 आवर्स भी कर सकते हैं, एन आवर्स भी लगा सकते हैं, ठीक है।
हैड वी बीन वॉचिंग टीवी फॉर एन आवर्स। सबको समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है डबल इंटरोगेटिव का। नेक्स्ट है डबल इंटरोगेटिव। डबल इंटरोगेटिव क्या करना था, सिर्फ WH फैमिली को पहले लिख देना था, किसके, हेल्पिंग वर्ब के। पहले आपका WH फैमिली आएगा, फिर इसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट और बाकी सारी चीज़ें इसके बाद वैसी की वैसी ही रहेंगे। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। वह 2 घंटे से क्या खेल रहा था। ठीक है, वह 2 घंटे से क्या खेल रहा था, तो क्या का हो जाएगा, वॉट है WH फैमिली, उसको पहले लगाएंगे। फिर आपके इसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब हैड। वॉट हैड ही बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। देखिए वॉट जो है ये WH फैमिली है, इसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है हैड, इसके बाद सब्जेक्ट आपका आया है ही, इसके बाद बीन आएगा। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद बीन आएगा, फिर इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ ING, और यहाँ पे 2 घंटा दिया तो इसके साथ फॉर लगाएंगे, फॉर 2 आवर्स। ठीक है, नेक्स्ट है वह 2 बजे से क्यों पढ़ रही थी। नेक्स्ट क्या एग्जाम्पल है, वह 2 बजे से क्यों पढ़ रही थी, तो इसका हम लोग बनाएंगे क्यों का हो जाएगा वाई हैड सी बीन। देखिए ये WH फैमिली है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका सब्जेक्ट है, और फिर इसके बाद बीन लगाए हैं, तो क्या सेंटेंस बन जाएगा, वाई हैड सी बीन रीडिंग। अब देखिए ये क्या है, यहाँ पे है 2 बजे से। ठीक है, 2 बजे से दिया है, टाइम क्या दिया है, 2 बजे से, तो ये एक फ़िक्स टाइम दे दिया, तो यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। ठीक है, तो क्या बन जाएगा ये सेंटेंस आपका, वाई हैड सी बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock। ठीक है, समझ में आया सभी को? आज की क्लास सभी को समझ में आई? आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।